फैजाली हमारी बहुत बहुत मेंटेन मॉडल भी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, वो मुझे बता रही थी मैं तो खाने के ऊपर देसी घी जरूर लगा के खाती हूँ। अब यहाँ और ये जीला भी एक मशहूर है। अच्छा, मैंने आज तक नहीं खाया वैसे आपने जीला खाया? देसी घी एक खाबे डाली जा रहा है हाँ। लोगों को हार्ट अटैक करी जा रहा है। ये एक इसमें जीले का कसूर नहीं है, हाँ। इसमें कसूर हमारा है। अल्लाह ताला ने जब ये मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको बुराई और अच्छाई बताई ना, और अल्लाह ताला ने हमें सेल्फ कंट्रोल दिया अशरफुल मखलूकात का, बिकॉज हमारे पास सेल्फ कंट्रोल है। ये जो सामने आ गया और हमने खा लिया, इट मीन्स कि हमारा सेल्फ कंट्रोल अच्छा नहीं है। जीला मैंने आज तक नहीं खाया, बट मैंने नाम बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, वो भी है। और दूसरा ये जो हम देसी घी रोटी पे लगा के खाते हैं, हम खाना देसी घी में ज़रूरत, सिर्फ देसी घी नहीं, कुकिंग ऑयल अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे भून के हम उनको खानों को पकाते हैं, वहाँ पे एक तो हम न्यूट्रिएंट्स भी ज़ाया करते हैं और फैटी लिवर की बुनियाद भी रखते हैं। यहाँ पे हमारी देसी अम्मियाँ जो हैं वो कहीं नाराज़ ना हो जाएं कि हम देसी घी को बुरा कह रहे हैं। हम एक डॉक्टर से सुन लेते हैं कि देसी घी भी कितनी मिकदार में लेना चाहिए और कितनी मिकदार में उसका नुकसान हो जाता है। एक तो मुझे इतनी गालियां पड़ती हैं सोशल मीडिया पे, आप लोग मुझसे सवाल ऐसा पूछ लेते हैं, फिर मुझे गालियां भी, आप लोग खुद तो सामने आते नहीं, मुझे अकेली को गालियां पड़ रही होती है। देसी घी एक हद तक हेल्दी है, लेकिन ये बाकी ऑयल्स की निस्बत सुपीरियर नहीं है। अब 7% हमारा जो दिन की डाइट है वो होनी चाहिए सैचुरेटेड फैट। देसी घी सैचुरेटेड फैट में आता है। आपको देसी घी खाना है, आप खाएं, नाश्ता देसी घी में बना लें। इस बात का मतलब ये है कि नाश्ते में अगर आपको पराठा खाना है, आप 1 से 2 चाय के चम्मच, मैं टेबल स्पून भी नहीं कह रही, 1 से 2 चाय के चम्मच देसी घी में पराठा बना लें या ऑमलेट तैयार कर लें, और वही बस वहीं तक आपका जो मील है वो होना चाहिए। उसके बाद आपने दिन में उसमें कुकिंग नहीं करनी। हमारे यहाँ पोर्शन में डिवाइड नहीं करते हम, देखा ही जाता है, हम फेसबुक पे भी देखते हैं और सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि पोर्शन होते हैं कि इतने % फैट लेना है, इतने % प्रोटीन लेना है, इतने % कार्ब लेना है, इतने % फाइबर होना चाहिए, इतने % दीगर जो भी होते हैं वो होना चाहिए। तो आप देसी नाश्ते को पोर्शन वाइज कैसे आप करेक्टराइज करेंगी कि देसी नाश्ते में अगर कोई बंदा चने खाता है, चनों का नाश्ता करता है और साथ में वो कुछ और लस्सी वगैरह लेता है, तो उसको पोर्शन साइज में कैसे वो करे? देखिए, हमें प्रोटीन लेना है, प्रोटीन चनों के अंदर है लेकिन बहुत कम मिकदार में। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दालें भी कार्बोहाइड्रेट्स का, उनमें कार्ब ज्यादा है, उनमें प्रोटीन कम है। अब अगर आप लेट से नान चने ले रहे हैं, आप आधा नान ले लें, कम ऑयल में बने हुए। हम चने भी बाहर से लेकर आते हैं ना, देखिए कितने घरों में खाना आजकल बाहर से आता है, नाश्ता ही बाहर से आता है, गलत है। घर के बने हुए आप एक मेजरिंग कप में जितने चने आते हैं वो ले लें, साथ में एग जरूर लेना है। वो जो हमें नजर आता है ना उबले चनों में अंडा, वो अच्छी चीज है एक्चुअली। एक तो ये कि वो ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, हेल्दी प्रोटीन आपको मिल जाता है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स। तो बॉइल्ड एग साथ में जरूर ले लें। ऑयल का आपके पास मार्जिन ही नहीं है जब आपने चने ले लिए। साथ में थोड़े से नट्स, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट वगैरह वो लिए जा सकते हैं। आधा कप दूध या दही, अगर आपने बाकी दिन में डेयरी लेना है, अगर बाकी दिन में आपने दूध या दही की कोई चीज़ नहीं लेनी, तो आप एक मेजरिंग कप में जितना दूध या दही आता है वो ले सकते हैं। और उसकी लस्सी बनानी है तो ना होने के बराबर नमक। देखें, आप नमकीन लस्सी बना के पियेंगे, आप सोडियम मुसलसल किडनी को तो इस तरह नहीं ना दे सकते बेवरेजेस के लिए। ना चीनी, यानी ना मीठी लस्सी, ना नमकीन लस्सी। तो बेहतर है आप दूध या दही वैसे ले लें अगर आपके पेट में नान और ये इसके चनों के बाद जगह है, और अगर नहीं जगह तो वो डेयरी सेक्शन बचा लें, थोड़ी देर बाद स्नैक के तौर पे ले लीजिएगा उसको। अच्छा आयशा, ये बताइए कि अभी शादियों का सीजन आ रहा है, आपके पास तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आ रहे होंगे, मेरी बहन की शादी है, मेरे भाई की शादी है, मैंने पतला होना है, 1 हफ्ता रह गया, 2 हफ्ते रह गए, तो ये 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में वेट लूज हो सकता है, फैट लूज हो सकता है? ये ना बड़ा मसला है। अभी कल मैं एक पेशेंट को इतना, मेरे ना उसके बाद तबीयत ही ख़राब हो गई पेशेंट की हालत देख के, कि पेशेंट को की शादी है 1 महीना 10 दिन के बाद, वेट 100 क्रॉस किया हुआ है। मैं जेंडर नहीं बताऊंगी क्योंकि पेशेंट की भी एक प्राइवेसी होती है। वेट 100 क्रॉस किया हुआ है। हमने जी चीज़ें ऑर्डर कर दी, हमने कपड़े ऑर्डर कर दिए। अब मैं एक महीना 10 दिन में मैंने कोई जादू की छड़ी तो नहीं खिला देनी ना। मुझे गुस्सा ये आता है कि आपने टाइम क्यों वेस्ट किया है इतना। बिकॉज हमारी पहले हमें लग रहा होता हम खुद कर लेंगे, हम खुद कर लेंगे, हम खुद कर लेंगे, नहीं वो फिर मिठाइयाँ आ जाती थी, वो ये आ जाता था, तो अब हमसे हो नहीं रहा। अब आप 1 महीने 10 दिन में कुछ कर दें जिससे हमारी हेल्थ भी खराब ना हो, हमारे बाल भी खराब ना हो, हमारी स्किन भी खराब ना हो, और हमारा वजन भी कोई 40-50 किलो कम हो जाए। मैंने मुआजिज़ा नहीं दिखा देना, ना वो मेरे हाथ में है। टाइम पे आए। वैसे इस तरह की डिमांड्स आती हैं हमारे पास, हम पेशेंट को काउंसिल भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेशेंट भी रिलक्टेंट होते हैं कि अगर आप उन्हें वो डाइट प्लान या अद्वियात
हम ज़ाहिर है जो सप्लीमेंट्स लिख के देते हैं वो सही सप्लीमेंट्स होते हैं, कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं होती। अगर आप नहीं लिख के दोगे पेशेंट खुद कहीं ना कहीं जाके कोई ऐसी हरकत करेगा। बट जितना मैक्सिमम हेल्दी तरीके से वेट लॉस होता है वो फिर हम इस केस में करा देते हैं, वो 15-20 किलो भी नहीं होता, वो 7 से 10 किलो के दरमियान में कहीं हम मैक्सिमम क्रैश डाइट के जरिए, नॉट क्रैश डाइट, रोटी चावल हम सब कुछ रखते हैं। वही बात के स्किन, अगर आप ब्राइड बने हो या आप ग्रूम बने हो और आपकी स्किन ही सारी खराब हो गई है तो कोई फायदा नहीं है फिर उस प्यारे दिखने का। तो नॉट क्रैश डाइट एग्जैक्टली, बस मॉडरेट डाइट प्लान होता है, बहुत हेल्दी भी नहीं होता, बिल्कुल क्रैश भी नहीं होता, दरमियान का एक रास्ता निकाल लिया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि आप के चैनल के ऊपर 7 दिन में वजन कम करें, 1 हफ्ते के अंदर वजन कम करें। अच्छा, आपके देखिए ना सोशल मीडिया कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया है। एक तो मैं बहुत जो है ना एक ख़तरनाक चीज़ देख रहा था, उसमें ये था कि आप एक कॉफ़ी का चम्मच लें, उसके अंदर नींबू डालें, उसके अंदर नमक डालें और गर्म पानी डालें और सुबह निहार मुँह पी लें। ठीक है, तो ये क्या इस तरह की चीज़ें, इनका नुकसान क्या है? मैं बता देती हूँ। खबर भाई, सबसे पहले तो आपने बात की कि आपने मेरे चैनल पे देखा 7 दिन में 5 किलो वजन कम करे, आपने उसके व्यूज़ देखे? बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे। अवाम देखना भी ये चाहती है और अवाम चाहती भी यही है। द थिंग इज़, हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं कि हमें खाना मत लिख के दें। मेरे पास पिछले दिनों, और मैंने ये कहीं मेंशन भी किया, आई गेस अपनी वीडियो में मेंशन किया एक, कि मेरे पास एक पेशेंट आई, वो मुझसे जिद कर रही है मुझे वाटर डाइट ठीक कराएं। मैं कह रही हूँ मैंने वाटर डाइट करानी नहीं है, इससे बाकायदा डेथ्स रिपोर्ट हुई है। मैं कैसे बीइंग डाइटिशियन आपको अपने हाथ से, उन्होंने कहा मुझे सब पता है, मैं फ्लां को सुनती हूँ, मैं फ्लां इंटरनेशनल को सुनती हूँ, तो ये पाकिस्तानी डाइटिशियंस पे तो मुझे वैसे भी ट्रस्ट नहीं है। तो जब मैं इंटरनेशनल डाइटिशियंस को सुन रही हूँ और वो कह रहे हैं कि वाटर फास्टिंग की जा सकती है, तो आपके पास मैं आई हूँ सिर्फ मुझे एक डाइट प्लान देने के लिए। मैंने आपसे नहीं पूछा कि मुझे ये करनी है कि नहीं करनी। मुझे, अच्छा अब जी मैंने उन्हें थोड़ा सा विंडो बढ़ा के मैंने उन्हें इंटरमीडिएट, आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे ये सप्लीमेंट ही नहीं दिया। मैंने कहा ये सप्लीमेंट जब मैं यूज़ ही नहीं करती, मैं वाटर फास्टिंग देती नहीं हूँ, जब मैं इलेक्ट्रोलाइट्स के सप्लीमेंट तो मैं आपको कहाँ से दे दूँ? नहीं, आपको ये अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए, ये एक चीज़ ट्रेंड कर रही है। अब जो चीज़ ट्रेंड कर रही होती है आपको कहीं ना कहीं उसको भी लेके चलना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एमरजेंसीज हो जाती हैं। एमरजेंसी से क्या मुराद है, मेरे पास एक, जैसे कई पेशेंट्स आते हैं एक्चुअली, IVF ट्रीटमेंट कराना है, हस्बैंड ने 1 महीने के लिए बाहर से आना है, डॉक्टर्स ने IVF की डेट दे दी है, लेकिन उससे पहले हमें 10 किलो वजन कम करा दें। अब ये एक इमरजेंसी है, क्योंकि अगर अभी हस्बैंड आएगा उसके बाद उसने कोई 5 साल बाद वापस आना है, हर एक का दिल करता है बच्चा होने को, सारा कुछ है। उस केस में आप इस तरह के डाइट प्लान फॉलो करा सकते हो, लेकिन पेशेंट को बता के कि भाई इसके साथ आपने ये सप्लीमेंट ज़रूर लेने हैं ताकि आपकी स्किन या आपकी हेल्थ ओवरऑल ख़राब ना हो। दूसरा, हमारे पास केसेस आ जाते हैं कि मैं, एक बहुत मशहूर मेरा केस है, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एक किडनी ट्रांसप्लांट होना था। उस पेशेंट का महीने बाद ट्रांसप्लांट था, उसको किडनी मिलनी थी, लेकिन उसका वेट इतना ज़्यादा था, डेट सर पे आ गई थी, और वो हॉस्पिटल भी वो है, वो दोबारा डेट नहीं उन्होंने देनी थी, लेकिन वेट रिड्यूस नहीं हुआ था। तो मैंने महीने में उनका 15 किलो विदाउट प्रोटीन डाइट, क्या आप प्रोटीन भी नहीं खिला सकते, किडनीज तो दोनों फेल हुई हैं। तो उस केस में, और उसके बाद से उस हॉस्पिटल की फाइल पे लिखा होता है रेफर टू आयशा नासिर। तो ये अब ये डॉक्टर्स वहां के लिख के देते हैं रेफर टू आयशा नासिर, और नीचे पूरा क्लिनिक का एड्रेस लिखा होता है, यहाँ पे क्लिनिक है, ये एड्रेस है उनका, यहाँ पे जाके दिखाएं, वो करा सकती हैं जो करा सकती हैं। मतलब ये एक इमरजेंसी थी ना, और कोई वे आउट नहीं था उस केस में। जब आपके पास कोई वे आउट नहीं है, आपकी इमरजेंसी है, उस केस में आप करा सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, ये इमरजेंसी थी, IVF आना है, वो इमरजेंसी है। वैसे तो अगैन मैं इस केस में कहूँगी पहले सो रहे थे, क्या पता था ना हस्बैंड ने आना है, हाँ ठीक है, एकदम टिकट करा ली है, एकदम उनका चांस बन गया, चलो समझ आती है, बट फिर भी टाइम पे भी वेट लॉस होना चाहिए। बट अगर इमरजेंसी आप कर सकते हो, अगर इमरजेंसी नहीं है, नहीं कर